हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, उसके नताइज भी कुछ सामने आ गए हैं। हुकूमत इसमें मजीद तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक सूरत हाल क्या है? आप लोगों के एंड पे क्या कोई हुकूमती सतह पर राब्ता हुआ है आपसे? आज लाहौर में एक मीटिंग भी की है हुकूमती जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने कुछ इंगेजमेंट शुरू हुई है आप लोगों से, बातचीत शुरू हुई है? आपका मसला भी कहाँ तक पहुंचा? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि ये सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक मैंने की थी। एप्लीकेशन भी सबसे पहले मैंने कोई 18 अप्रैल को मैंने एप्लीकेशन दी थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस वक्त मैंने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर उस वक्त मैं ही निकाल के लेके आया था मिनिस्ट्री से कि कितनी इंपोर्ट हुई है, कितने हमारे पास रिजर्व थे और किस किस जहाज पे आई है और कौन 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 उसको इंपोर्ट करने वाला है और कितना इस मुल्क का नुकसान हुआ है। देखिए, इसको कैप ना करना जो इंपोर्ट को, ये बहुत बड़ी यानी कि एक बदनीति है। 31 मार्च तक उसकी इंपोर्ट को ले जाना बहुत बड़ी बदनीति है, जबकि फरवरी एंड में हमारी अपनी गंदम आ जाती है। अभी कुछ चीजें मुसद्दक मलिक साहब फरमा रहे थे और ऑनर अब्बास बप्पी साहब, जो ऑनर अब्बास बप्पी साहब ने कहा थी कि रिलीज रेट 4600 पंजाब हुकूमत ने किया था या पास्को ने किया था, वो गलत है। 4700 रुपए किया था, सिर्फ उसको फायदा पहुंचाने के लिए इंपोर्टर्स को। ठीक है। दूसरा यह है कि अब मेरे ख्याल में तो इतनी ज्यादा इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं रही। मेरी एप्लीकेशन, मैंने प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को एप्लीकेशन दी जिस पे इंक्वायरी शुरू हुई है, क्योंकि निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ने तो आके सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि इस गुनाह मैंने किया, सारा काश्तकारों का मौशी कत्ल 6 करोड़ का मैंने किया है। देखा ना, जब आके एक टीवी चैनल्स पे उन्होंने सारा कुछ अपने आप पे डाल लिया है, तो आप देखते हैं कि इदारे, ये रियासत, ये कानून। आप भी ये समझते हैं कि ये जो पीडीएम गवर्नमेंट थी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें वजीर आजम काकड़ साहब थे, ये उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑफ कोर्स, उसमें जितने लोग थे उस वक्त, जो सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी था, जो मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी था, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, ये सारे लोग, जो प्राइम मिनिस्टर था, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, टोटल इन्वॉल्व है उसमें। देखे ना, मेरी सुनो, नुकसान मैं आपको अर्ज करूं जी, आपको अभी इतना नहीं लग रहा जितना नुकसान हो चुका है। काश्तकार का 400 अरब रुपए तो काश्तकार की जेब से निकल गया। सबसे बड़ा अगला नुकसान यह है कि काश्तकार ने इस जमीन के ऊपर, क्योंकि मैं एक काश्तकार हूं, मेरा प्रोफेशन भी काश्तकारी है, मेरा शौक भी काश्तकारी है, और मैं बड़ा जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं काश्तकारी लार्ज स्केल पे मैं काश्तकारी करता हूं। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, आगे गंदम के रकबे पे 2 आपकी मेजर फसलें आ रही हैं, कपास और चावल। अगर काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो अगली फसलों पे वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद गंदम की काश का वक्त तो आएगा, वो डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, वो काश में 15-20% कमी लेके आएगा। मोहतरमा, हमने सबक हासिल नहीं किया कि आज से 1.5 साल पहले हमने गंदम की आटे की लाइनों में 24 खवातीन को पाकिस्तान में शहीद करवाया। क्या हमें उसका एहसास नहीं करना चाहिए? क्या आज एक चीज पे पंजाब हुकूमत जो बात कर रही है, एक उन्होंने तकसीम कर दी है शहरी और देहाती की, जी रोटी सस्ती हो। मैं इनसे पूछता हूं, मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दे। पिछले से पिछले साल हमने गंदम बेची 2200 रुपए मन। इस गरीब पाकिस्तान के गरीब आदमी ने वो गंदम बाद में 6000 रुपए मन खरीदी। कौन खा गया? मिडल मैन खा गया। पिछले साल हमने गंदम बेची 3900 रुपए मन, ये 5500 रुपए तक चला गया। कौन खा गया? देखा, मैं खुद चाहता हूं एंड कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा। और फिर एक चीज और आ जाती है, ये जो गंदम इंपोर्ट की गई है, ये 24-2500 में इंपोर्ट हुई है बाहर से। ये इंपोर्ट शुरू हुई है अक्टूबर नवंबर में। मुझे एक सवाल का जवाब ये हुकूमत, ये रियासत दे दे कि उस सस्ती गंदम का क्या गरीब को कोई फायदा हुआ? उसका आटा सस्ता हुआ उस वक्त 4-5 माह में? आटा तो आज आके कुछ सस्ता हुआ, वो काश्तकार की कीमत पे। मैं आज ऑफर करता हूं यहाँ पे, आज जिस रेट पे हमसे गंदम ली जा रही है, उस रेट पे रोटी का रेट बनता है मैक्सिमम 10 से 12 रुपए। करें ना पूरे साल के लिए। होता यह है, जब काश्तकार की कोई चीजें तो शोर बढ़ जाता है, महंगाई। जो ही काश्तकार की फसल खत्म होती है, उसी रेट कई गुना रेट बढ़ जाता है उसका। मैं खुद चाहता हूं कि हम जो काम करते हैं, हम एंड कंज्यूमर के लिए काम करते हैं। ठीक है, अभी कोई हुकूमत से आपकी इस वक्त कोई राब्ते हैं, कोई इस वक्त गुफ्तगू हो रही है? मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी। ठीक है। और उन्होंने मेरे साथ जो उस वक्त वादा किया था कि हम 3-4 दिन में रिप्लाई करेंगे, मुझे वो रिप्लाई ना आया बिल्कुल भी। सही। मुझे रात मेरी राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी कल हम ये नवाज शरीफ साहब से इसी टॉपिक में मीटिंग कर रहे हैं, उनको कायल कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शन दें कि खरीदारी की जाए। ठीक है। लेकिन इस वक्त तक मुझे वहां से कोई वापसी रिप्लाई नहीं आया कि मैं कह सकूं कि ये मुझे उम्मीद है। मैं इस वक्त अर्ज करूं, काश्तकार के इस वक्त हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। मैं उनके जज्बात का लफ्जों में अता करके नहीं बता सकता। और सबसे बड़ा मुझे जो चीज है, हमने $1 अरब का ज़र मुबादला तय किया। हमने जो अपनी गंदम नहीं बेची, उसका रेट 3900 से 4700 रिलीज रेट कर दिया।
150 अरब रुपए का सूद पड़ गया इस कौम के ऊपर, आपको और मेरे टैक्स से वो रकम अदा होनी है। फिर ये है कि काश्तकार का मौशी कत्ल हुआ। बहुत शुक्रिया अगली खोखर फसलें साहब, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इस वक्त ये इस पे जो तहकीकात और कार्रवाई होनी है उस पर हम फॉलो अप करते भी रहेंगे, लेकिन क्या ही इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हर साल एक गंदम का बहरान सर उठा खड़ा होता है, कुछ वक्ती तौर पे शोर होता है, फिर वो सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अगले साल दोबारा वही पैटर्न रिपीट होता है। ना हम कोई आगे बढ़ रहे हैं और ना ही इससे कोई सीख रहे हैं।